हैं। तो देखिए, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन सेंटर है सोलर सिस्टम का। ये जो है बहुत ह्यूज बड़ा है एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, काफ़ी जो गरम गरम गैसेस हैं उनसे बना हुआ है। आगे लिखा है द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये कितना दूर है हमसे, अर्थ प्लैनेट से? ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, सोल। सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सोन का जो सोल है, सोल का मतलब क्या है? सन गॉड। एंड इसके आगे क्या लिखा हुआ है ये आपने अच्छे से देख लिया। उसके बाद जो सोलार है, सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर मतलब जो कि सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फोल्ड कॉल्ड दी सोलर सिस्टम। इस वजह से जो फैमिली है सन की उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोलार का मतलब सन होता है, सोल मीन्स सन गॉड। ओके, देखिए प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। कई बार इतना इजी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? तो कितने हैं? 8 प्लैनेट्स। और इनका ऑर्डर दिया हुआ है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सबसे पास कौन सा है, फिर कौन थोड़ा दूर। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। सीक्वेंस फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पहले ऑर्डर इनका हमें अरेंज करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चंस में, तो उसको देख लीजिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? All the 8 planets of the solar systems move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. तो जो 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। सो मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट, अभी हमने स्टडी किया था, 88 डेज लेता है एक राउंड लगाने में सन का। तो देखिए ये हमें याद रखना है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है। 88 डेज, इसके डेज आपको याद रखने पड़ेंगे गाइस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो ये 88 डेज लेता है सन के चारों ओर घूमने में। चलिए अब वीनस क्या है? वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन because its size and shape are very much similar to that of the earth. अब इसमें क्या लिखा हुआ है? जो वीनस है इसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज और शेप है एकदम एग्जैक्ट सिमिलर है अर्थ की तरह। अर्थ मतलब हमारे प्लैनेट की तरह, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। वीनस हो गया हमारा शुक्र ग्रह। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जो प्लूटो है गाइस, इसको अगस्त 2006, ये प्लूटो एक प्लैनेट था। पहले 9 प्लैनेट्स होते थे लेकिन नाउ 8 प्लैनेट्स हैं। जो प्लूटो प्लैनेट है इसको अगस्त 2006 में कंसीडर कर दिया डॉर्फ प्लैनेट में। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। बस आपको इतना याद रखना है, जो प्लूटो है ये डॉर्फ प्लैनेट है और रिसेंटली जो अगस्त 2006 है उसमें इसको क्या कर दिया गया है? डॉर्फ प्लैनेट के अंदर रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए ज्योग्राफी। Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. जो ज्योग्राफी है ये इंग्लिश वर्ड है बट इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक में हुआ था, जिसका मतलब होता है विच रिलेट, जो कि रिलेट करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। नाउ इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बड़ा है। GE मीनिंग होता है इसका, GE मतलब अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ग्राफिया मीन्स राइटिंग। इट इज़ मेड, ज्योग्राफी जो वर्ड है जिस सब्जेक्ट की हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये 2 ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। GE मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ओके, आर्यभट्ट के बारे में देखते हैं। आर्यभट्ट जो है एक फेमस एस्ट्रोनॉमर है ऑफ एंशियंट इंडिया का। बस इसमें इतना याद रखना है आपको गाइस।
ओके, अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो किस शेप में है? जियोइड, जियोइड शेप में है हमारा अर्थ, जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, एन अर्थ लाइक शेप। और साइज में देखें तो जो अर्थ है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू साइज। नाउ अब आगे देखिए, ठीक है, अब आपको ये पता है कि पृथ्वी पे जो पानी है वो 2/3 सरफेस जो है वो पानी से कवर है, इस वजह से हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन में 3/4 लिखा आता है तो वो हमारा सही आंसर होगा। 3/4 पोर्शन जो है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अगर 3/4 ऑप्शन में नहीं है तो हम आंसर में 2/3 ही टिक करेंगे। Its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. Now moon. इससे पहले हम ये देखते हैं जो लाइट ट्रैवल करती है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मून, मून हमने देखा था क्या है? अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, जो कि क्या है? मून है। ये हमसे कितना दूर है? इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे स्टडी करने के लिए। हाँ जी, अब इसमें लिखा हुआ है जो मून है, जो चंद्रमा है, मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है दोस्तों कि जो मून है इसका जो परिभ्रमण और परिक्रमण का जो टाइम है वो एग्जैक्ट है, सेम है। इसी वजह से जो एक साइड है मून का वो विजिबल होता है हमको अर्थ से देखने पे। इधर लिखा हुआ है द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 days. इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम है वो सेम है मून का। चलिए आगे देखिए, ये मून की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में। अब देखिए एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स क्या होता है। इससे पहले आप ये देखिए, ये आपको आई थिंक विजिबल नहीं होगा। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट्स ये हम स्टडी कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपली है ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं ये आर्टिफिशियल बॉडी होती हैं, कृत्रिम होती हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होती हैं। और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन दी सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं, जिस तरीके से जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर घूमते हैं। अब देखिए एस्टेरॉइड्स क्या होता है। Apart from the stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Star, planets और satellites के अलावा भी जो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों ओर घूमती हैं, उन बॉडी को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और ये किसके बीच में हमें मिलती हैं? They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये भी हमें याद रखना है, ये जो टाइनी बॉडीज़ होती हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं। मीटेरॉइड्स क्या होता है? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स. सो जो छोटी छोटी रॉक्स होती हैं वो जो सन के चारों ओर घूमती हैं उसको हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब देखिए गैलेक्सी. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो गैलेक्सी है ये ह्यूज सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. क्लाउड्स ऑफ डस्ट मतलब जो बादल होते हैं, धूल और गैसेस के बने, धूल और गैसेस के जो बने बादल होते हैं, और जो बिलियंस ऑफ स्टार्स की जो ह्यूज सिस्टम होता है वो गैलेक्सी होता है. बट देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. बहुत सारी जो गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती हैं. और गैलेक्सीज क्या होता है? एक ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस का. उसके बाद जो दोस्तों, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी
सफ़ेद पट्टी का की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। सो अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको नोट्स फॉर्म में बनाने के लिए इजी रहे, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप रिवीजन कर सकते हैं इसका अच्छे से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।